प्रधानमंत्री नहीं बदले जा रहे। 2024 में 300 के पार मोदी सरकार, प्रधानमंत्री नहीं बदले जा रहे। प्रधानमंत्री बदल के किसे बनाएंगे आप बताओ, किसे आप बनाएंगे? जितना विपक्ष मजबूत होगा उतना ही सरकार सत्ता वाली अच्छे काम करेगी, जागरूक रहेगी, जीवंत रहेगी। विपक्ष ठीक उस तरह होता है जैसे प्रेशर कुकर में सेफ्टी वाल्व होता है। विपक्ष को मुद्दे पर आधारित विरोध करना चाहिए। केवल विरोध करने के लिए विरोध जो करने की भावना है वो पूरी तरह से गलत है। झंडे पे, हाँ, ये जी, देखो, झंडे पे पाकिस्तान के लोगों के झंडे पर चांद है और हमारा झंडा ही चांद पर है। ये बड़ी बात है। हमारा झंडा जो है तिरंगा वो चांद पर है और उनके झंडे पे चांद है। बिहार वाले मनीष कश्यप पे रासुका एनएसए लगाए हैं साहब, किसकी बात करूं? तमिलनाडु वाले बिहार के एनएसए पत्रकारों पर लगा देते हैं, रासुका लगा देते हैं। बताओ, पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो कैसे? एक कलम की ये आईडी आपकी सुरक्षित नहीं होगी तो क्या होगा फिर? ये सुरक्षा, इस पे हमला हो जाता है। राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक भ्रमण कर चुके हैं, बड़ा मेहनत कर रहे हैं इस समय। किसानों के घर भी गए, ट्रैक्टर वगैरह भी चलाए, धान की रुपाई भी किए। पूरा विपक्ष जो है इस समय ताल ठोक रहा है नरेंद्र मोदी जी को टक्कर देने के लिए। क्या लगता है 2024 में सफल हो पाएंगे? होना चाहिए। मैं तारीफ करता हूँ, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। जितना विपक्ष मजबूत होगा उतना ही सरकार सत्ता वाली अच्छे काम करेगी, जागरूक रहेगी, जीवंत रहेगी। विपक्ष ठीक उस तरह होता है जैसे प्रेशर कुकर में सेफ्टी वाल्व होता है। प्रेशर कुकर में अगर सेफ्टी वाल्व ना हो तो प्रेशर कुकर फट जाएगा। लोकतंत्र में अगर विपक्ष ना हो तो लोकतंत्र फट जाएगा। सूर्य की रोशनी का काम करता है विपक्ष। जहां रहता है जरा अंकुश रहता है, नियंत्रण रखता है, सत्ता को जवाबदेह बनाता है, सत्ता को जवाबदेह बनाकर, लोकतंत्र बनाकर संविधान के प्रति जागरूक करता है। अच्छा होना चाहिए, विपक्ष एक होना चाहिए, लेकिन विपक्ष को मुद्दे पर आधारित विरोध करना चाहिए। केवल विरोध करने के लिए विरोध जो करने की भावना है वो पूरी तरह से गलत है। तो मतलब टक्कर दे पाएगी या ना दे पाएगी? यानी प्रधानमंत्री बदले जाएंगे या वही? प्रधानमंत्री नहीं बदले जा रहे। 2024 में 300 के पार मोदी सरकार, प्रधानमंत्री नहीं बदले जा रहे। प्रधानमंत्री बदल के किसे बनाएंगे आप बताओ, किसे आप बनाएंगे? नहीं, अगर विपक्ष की बात किया जाए, बिहार वाले मनीष कश्यप पे रासुका एनएसए लगाए हैं साहब, किसकी बात करूं? तमिलनाडु वाले बिहार के एनएसए पत्रकारों पर लगा देते हैं, रासुका लगा देते हैं। बताओ, पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो कैसे? एक कलम की ये आईडी आपकी सुरक्षित नहीं होगी तो क्या होगा फिर? ये सुरक्षा, इस पे हमला हो जाता है तो किसकी बात? में एक पत्रकार जो है मारा गया है। हाँ, बिहार में, अररिया में। अररिया हमारा बड़ा प्यारा जिला रहा। मैंने अररिया में आरती यादव, छोटू यादव का केस लड़ा और वहाँ पूरी तरह सबको बंद कराया। पत्रकारों पर जब जब हमले हुए मुझे बहुत दुख हुआ। संत रामपाल दास बरवाला कांड वाला केस लड़ा, 950 लोगों पर देशद्रोह लगाया गया, वहां भी पत्रकारों पर दमन किया गया। हरियाणा के डेरा सच्चा सौदा पे के पत्रकारों का दमन किया गया। वहां कोई मानवता भलाई के कामों को नहीं दिखाना चाहता थे, छुपाए 126 मानवता भलाई। हमने लड़ा और जीता। आपके बिहार की बात करें, आनंद मोहन सिंह का केस लड़ रहा हूं, जीतूंगा। उत्तर प्रदेश का भी ब्रजभूषण शरण सिंह, बाहुबली सांसद, लड़ा और जीता। पॉक्सो हटी और नॉट अरेस्ट का चार्जशीट फाइल हुई। उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों का केस, 30,000 अनुदेशकों लड़ा और जीता। हरियाणा के पीटीआई टीचर्स का केस लड़ा और जीता। सबको नौकरी लगी, सबको नौकरी मिली। कितना बड़ा मुद्दा था। उत्तराखंड के गायत्री मिशन संस्थान परिवार पंडित श्री राम आचार्य शर्मा आचार्य का बनाया हुआ पूरा कुछ सैद्धांतिक धार्मिक रीति नीति पद्धति का लड़ा और सफलता हासिल की और जीता। मध्य प्रदेश के कंप्यूटर बाबा का केस लड़ा और जीता। यहाँ कितने ऐसे सांसद हैं, कितने ऐसे विधायक हैं। हमारे बिल जो हम बिल बनाते हैं अपने प्राइवेट, हमारे सांसद देश की संसद में जब पेश करते हैं, जब उन पर चर्चा होती है, जब उन पर डिस्कशन होता है और जब वो हमारे बनाए हुए बिल पेश होते हैं, सीना चौड़ा हो जाता है और फिर कहते हैं हमारा देश बढ़ रहा है। हमारे देश में अगर हमने सरकार को फॉर्म किया तो सरकार ने भी हमें रिफॉर्म किया। हमारा देश इतना महान है कि हमारे देश की प्रधान राष्ट्रपति आदिवासी समाज की महिला भी बनती है तो पूरे जोर से कहती है कि भारत में महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है और भारत दुनिया का ऐसा देश है जहां महिलाएं सबसे अधिक पायलट हैं। सोचिए, हवाई जहाज, हमारी महिलाएं वायु आकाश में भी हैं, पाताल में भी हैं, धरती लोक पे भी हैं और अब तो हमारा झंडा चांद पर भी है।
जैसे झंडा चांद पे है तो एक बड़ा वायरल कमेंट है नहीं, हमारा झंडे पे। हाँ, ये जी, देखो, झंडे पे पाकिस्तान चांद, के लोगों के झंडे पर चांद है जी, जी, और हमारा झंडा ही चांद पर है। जी, जी, ये बड़ी बात है। हमारा झंडा जो है, तिरंगा, वो चांद पर है और उनके झंडे पे चांद है। हम उसकी बुराई नहीं करते। राष्ट्र का राष्ट्र होता है, ध्वज ध्वज होता है। हर अपने देशवासी को उसका सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। हमें उनके भी चांद की ईद मुबारक, लेकिन हमें अपने भी चांद की पूर्णिमासी और करवा चौथ मुबारक। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने कीमती समय दिया है हमारे ढेर सारे मित्रों के बीच में। चलते चलते आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, यही है कि आप अच्छे हैं। पत्रकारिता के चौथे स्तंभ को मजबूत रखिए, जागरूक रखिए, जीवंत रखिए, ज्वलंत रखिए, निडर रहिए, निष्पक्ष रहिए, निर्भीक पत्रकारिता को करिए। कुछ पत्रकारिता के नाम पे ऐसे भी लोग हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, नहीं करना चाहिए। पत्रकारिता बहुत ऐतिहासिक कदम है, बहुत जागरूकता वाला कदम है। आप लोग सोते हुए लोगों को जगाने का काम करते हैं और वास्तव में पत्रकारिता ठीक उसी तरह से जो सो रहा है उसे जगा देती है, जो जगा है उसे उठा के बैठाल देती है, और जो उठा के बैठा है उसे खड़ा कर देती है, और जो खड़ा है उसे चलाने लगती है, और जो चल रहा है उसे दौड़ाने लगती है, और जो दौड़ रहा है उसे पीटी उषा बनाने का काम इस देश की पत्रकारिता और पत्रकार और कलम के सिपाही और आईडी करते हैं। आप अपने कार्य को निभाते रहें, अच्छी तरह कार्य करते रहें। जहां कहीं मेरे सहयोग की किसी तरह आवश्यकता है उस कार्य को हम निभाते रहेंगे, क्योंकि देखिए, अगर दुनिया आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वकील बनाया है हमें भगवान ने, प्रभु की कृपा है, मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, अगले जीवन की तो कोई गारंटी है नहीं। इस जीवन में है जितना अधिक कर सकते हैं, समाज की सेवा, जनता का हित, एक मध्यम व्यक्ति को, एक कॉमन मैन को भी अगर हम कानून सिखा पाते हैं, प्रो बोनो वर्क कर पाते हैं, उनके लिए लीगल रेमेडी कर पाते हैं, उन्हें कानूनी सहायता उपलब्ध कराते हैं, तो निश्चित तौर पर न्याय के प्रति भी आस्था होगी। केवल कहने से कि एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल नहीं बनता है। न्याय सबके लिए होते ही वो भी देखना चाहिए, न्याय धरातल पर भी होना चाहिए, और न्याय बिना किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के होना चाहिए, और न्याय हर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम को मिलना चाहिए। इसीलिए कानून की देवी की आंखों पर तो पट्टी बंदी है, लेकिन कानून की देवी के हाथ में तलवार भी है। वो तलवार धारदार रहनी चाहिए, जिससे 99 दोषी चाहे छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। ये हमारे देश की संकल्पना है और उस पर आधारित न्याय होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी दोस्तों बने रहिए ढेर सारे अपडेट के साथ, ढेर सारे वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।